प्रात समय। कहाँ से? घर की एक कुंडी खोली, खेलत कूदत। राधा का एक खेलने का अंग, खेलत कूदत। करेंगे साथ में। जो बाड़ी है वहाँ पर उसको एक बहुत ही सुंदर सी कली, कच्ची कली गुलाब की दिखाई पड़ी और उसके मन में आया कि वो उसको तोड़ना चाहती है। तो वो कैसे तोड़ेंगे? कृष्ण ने उसको धीरे से अपने हाथों में जकड़ा, पकड़ा और राधा ने छुड़ाया, कोहनी मारी और कहा, नमस्कार, मैं सुरभि सिंह, कथक गुरु। आज जिस विषय को मैं उठाने जा रही हूँ, ठुमरी का अंग कथक के संग। ठुमरी कथक की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा का एक ऐसा रंग है जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का, उनके छेड़छाड़ का, उनका आपसी जो व्यवहार है, उसमें जितने रंग हैं, 9 रंग हैं, 9 रस हैं, उन सब का एक बहुत ही खूबसूरत प्रदर्शन उसमें देखने को मिलता है। तो आज एक ऐसी ही ठुमरी से मैं अपने शिष्यों को जोड़ूंगी। प्रात समय घर से निकसी सखी, ओढ़े पीत वसन की साड़ी। और बहुत सुंदर हटो छेड़ो ना कन्हाई एक पुरानी ठुमरी है, उसका जो रंग है वो मैं उसके ज़रिए आपको राधा कृष्ण का प्रेम प्रसंग, उनकी छेड़छाड़, उनकी नोक झोंक, कैसे राधा पनघट पे पानी भरने जाती हैं, कैसे कृष्ण बीच में आकर उनको छेड़ते हैं, उसका एक बहुत ही सुंदर स्वरूप उस ठुमरी के द्वारा मैं दिखाऊंगी, प्रदर्शित कराऊंगी और आपको सिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ठुमरी। प्रात समय घर से निकसी सखी। मैं अपने शिष्यों को आज उसकी थोड़ी सी, जो कहा जाए, आप सभी उसकी तालीम ले चुके हैं, लेकिन उसको थोड़ा एलोबरेट फॉर्म में आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरुआत करती हूँ। प्रात समय घर से निकसी सखी। सुबह का समय है। प्रात समय। कहाँ से? घर की एक कुंडी खोली, निकसी सखी। कौन निकली? राधा। एक बार और इसको लेते हैं। सुबह का समय है। प्रात समय घर सो निकसी सखी, ओढ़े पीत वसन की साड़ी, ओढ़े पीत वसन की साड़ी। उसके बाद जो लाइनें हैं, खेलत कूदत जाए रही सखी। तो जब वो खेलते कूदते हंसती खेलती वो राधा जो जा रही है, उसका एक अंग दिखाने के लिए, मुझे लगता है इतना समझ में आया होगा, खेलत कूदत। राधा का एक खेलने का अंग, खेलत कूदत। करेंगे साथ में। खेलत कूदत, बुलाया, दिखाया, जाए रही सखी। कहाँ जा रही है? जाए रही नंद लाल की, कान्हा की बाड़ी में जा रही है। इतना समझ में आया? एक बार इसको पूरा शुरू से करते हैं। प्रात समय घर सो निकसी सखी, ओढ़े पीत वसन की साड़ी, ओढ़े पीत वसन की साड़ी, खेलत कूदत
बुलाया, जाए रही सखी, जाए रही नंदलाल की कहाँ, बाड़ी। और वहाँ जो बाड़ी है वहाँ पर उसको एक बहुत ही सुंदर सी कली, कच्ची कली गुलाब की दिखाई पड़ी और उसके मन में आया कि वो उसको तोड़ना चाहती है। तो वो कैसे तोड़ेंगे? कांची कली एक तोड़ लई सखी। चलिए करते हैं। कांची कली एक तोड़ लई सखी, कांची कली एक तोड़ लई सखी, यही कारण हाथ मरोड़त माली, यही कारण हाथ मरोड़त माली, यही कारण हाथ मरोड़त माली। वो जो राधिका थी हंसते खेलते जा रही थी, बीच में कृष्ण की एक बगिया उसे दिखी। एक वहाँ पर जाकर उसने छोटी सी गुलाब की कली तोड़ी और इतने में कौन आ गया? वहाँ का माली आ गया और उसने पकड़ लिया कि ये गुलाब कहाँ तोड़ के लेके जा रही हो। इसका भाव अभी तक प्रदर्शित हुआ। अब कौन आता है? कन्हाई। तो कन्हाई, जब हम लोगों ने यही कारण हाथ मरोड़त माली, वो रो ही रही थी, तब तक कृष्ण सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहाँ? उसके कंधे पे सबसे पहले हाथ रखते हैं। तो वो कहती है, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो। और कृष्ण ने उसको धीरे से अपने हाथों में जकड़ा, पकड़ा और राधा ने छुड़ाया, कोहनी मारी और कहा, जाओ यहाँ से, छेड़ो ना कन्हाई। ये दो भाव आप लोग को समझ में आए? एक बार करेंगे, चलिए देखते हैं एक बार और करके। यही कारण हाथ मरोड़त माली, यहाँ से दिखाइए। यही कारण हाथ मरोड़त माली, यही कारण हाथ मरोड़त माली। अब यहाँ से आके कृष्ण ने उसे पकड़ा, तो यही भाव बना, हटो छेड़ो ना कन्हाई। दूसरा, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो छेड़ो ना कन्हाई। तीसरा ये भाव, ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा एक बार और करेंगे। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। पहला, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो छेड़ो ना। यहाँ पे हमने क्या देखा? कृष्ण राधा से कैसे छेड़ कर रहे हैं। अब राधा कह रही है, काहे को रार मचाई, क्यों छेड़ रहे हो तुम मुझे? कभी मेरे बाल खींच रहे हो, कभी मेरी नाक की कील खींच लेते हो, कभी मेरे कान के झुमके खींच लेते हो, मेरे साथ क्यों ऐसा रार कर रहे हो? तो उस भाव को हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, कथक में इतना, वो वही जो कहा कि हर चीज़ दिखाई जा सकती है, वो कथक ही है। काहे को रार मचाई, तो राधा पूछ रही हैं काहे को। पूछा काहे को, पहले उनके बाल पकड़े, काहे को रार।
अब बाल अगर किसी के खींचेंगे तो जो उसके एक्सप्रेशंस होंगे, राधा के जो एक्सप्रेशंस होंगे वो दिखाई पड़ने चाहिए, और कैसे उन्होंने छुड़ाए अपने बाल को और बोला। ठीक है, तो काहे को रार मचाई, काहे को रार। कभी मेरी तुमने यहाँ जो मैंने ये नाक की कील पहनी थी उस पर तुमने ऐसे करके करा तो मेरा नाक देखो यहाँ से खून बह रहा है। वो 2 भाव। तीसरा भाव, काहे को रार मचाई, काहे को रार मचाई। तो रार मतलब होता है परेशान कर रहे हो तुम मुझे। ठीक है, तो वो परेशान करना हम लोगों को अपने भाव के जरिए दिखाना है। चलिए दूसरा भाव करते हैं। काहे को रार मचाई, काहे को रार मचाई, हटो छेड़ो ना कन्हा, हटो। ठीक है, इसको करते हैं, एक बार करके देखते हैं। मुझे देखना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं। चलिए एक बार हटो छेड़ो ना कन्हई का, जहाँ पे हम लोग अंतिम भाव ले रहे हैं काहे को रार मचाई, वहाँ से जोड़ते हुए यहाँ तक। हटो छेड़ो ना कन्हा, हटो छेड़ो ना कन्हा, हटो छेड़ो ना कन्हा, हटो छेड़ो ना कन्हा, काहे को रार मचाई, काहे को रार मचाई, हटो छेड़ो ना कन्हा, हटो छे। तो आपने देखा ये 3-4 गोपियाँ जो हमारी सुंदर सुंदर राधाएं, इन्होंने अलग अलग डायमेंशन, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं होता है, भाव जो प्रक्रिया होती है वो सबकी इंडिविजुअल होती है। इसमें एक रास्ता ज़रूरी नहीं होती है, सबका भाव करने का तरीका और उसकी खूबसूरती अलग अलग हो सकती है। हम अपने गुरु से सीखते हैं और उसके बाद अपना इंडिविजुअल भाव उसमें डालते हैं, तब उसकी खूबसूरती पैदा होती है। जैसा कि अभी आप को इन चारों में ही 4 रंग दिखाई पड़े। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। काहे को रार मचाई। अब जब राधा आगे बढ़ने की सोचती है तो कृष्ण क्या करते हैं, उनकी साड़ी पकड़ लेते हैं। पकड़ो ना साड़ी हटो जाओ कहा मानो मोरी, पकड़ो ना साड़ी हटो जाओ कहा मानो मोरी, कर की चूड़ियाँ, तुमने मेरी चूड़ियाँ भी बिखरा दी, मुझे एक बार तुमने रार मचाई थी, मेरे बाल भी खींचे, कितना मुझे परेशान करोगे, तुम जाओ यहाँ से। तो राधा कैसे उनसे कैसे लड़ भी रही हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि राधा हमेशा चाहती हैं कि कृष्ण की छेड़छाड़ चलती रहे। तो अब हम लोग पकड़ो ना साड़ी जो पहला अंतरा है उसको लेते हैं। चलिए, पकड़ो ना साड़ी हटो जाओ कहा मानो मोरी, पकड़ो ना साड़ी हटो जाओ कहा मानो मोरी, पकड़ो ना साड़ी हटो जाओ कहा मानो मोरी, कर की चूड़ियाँ, छुड़ाया, कर की चूड़ियाँ, एक चूड़ी धस के उनके हाथ में लग गई, कर की चूड़ियाँ कर काई, कर की चूड़ियाँ कर काई, हटो छेड़ो ना कन्हा, हटो। और गुस्से में राधा वो चूड़ियाँ जो है उनको उन्हीं के ऊपर डाल के चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक का एक बार भाव फिर से आप लोग हमें दिखाएंगे। चलिए, सीखने का मतलब है कि
आगे दिखाइए। पकड़ो ना साड़ी से, ले चलिए। पकड़ो ना साड़ी हटो, जाओ कहाँ मानो मोरी। पकड़ो ना साड़ी हटो, जाओ कहाँ मानो मोरी। पकड़ो ना साड़ी हटो, जाओ कहाँ मानो मोरी। कर की चूड़ियाँ, कर की चूड़ियाँ, कर की चूड़ियाँ, कर काई हटो, छेड़ो ना कन्हा हटो, छेड़ो ना कन्हा हटो, छेड़ो ना कन्हा हटो। बहुत सुंदर, ठीक है, बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा रहा आप लोगों का। अब इसके आगे की कहानी क्या है आप लोग बताइए। अब जब राधा, बट ऑब्वियस बात है कि राधा इतना गुस्सा हो जाएंगी तो कृष्ण थोड़ा सोचेंगे कि भाई ये ठंडी हो जाए, ऐसा ना हो कि अभी हमें 2-4 डंडे वंडे पड़ जाएं। तो अब राधा ने अंतिम जो वो किया, वो गुस्सा होकर चली गई और फिर उनको याद आया कि मुझे अब पानी भरने, जल भरने के लिए नदी पे जाना था। तो उन्होंने अपनी उसकी तैयारी की। उनको लगा अब तो कृष्ण चले गए हैं, अब ये मुझे नहीं छेड़ेंगे, इनके ऊपर मैंने इतना गुस्सा कर लिया है कि अब ये लौट कर नहीं आने वाले। लेकिन उन्हें नहीं पता है कृष्ण तो बहुत ढीठ है। तो अब वो तैयारी करेंगी कहाँ जाने की, जल भरने के लिए। तो उनका सबसे पहला प्रयास क्या होगा, उन्होंने अपना वो जो ऊपर जहाँ पे रखते हैं घड़ा, वो डोर खोला। उसके बाद वो घड़े को उठाया, अपने सर पर रखा, उन दोनों डोरों को बंद किया। उसके बाद वो चलने के लिए, अपने घर से बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। इतना करेंगे, चलिए। हटो धा धिन धिन, ता धिन धिन, 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 धा धिन धिन। बहुत ही आराम से वो उन्हीं गलियों से चली जा रही थी। लेकिन अचानक से फिर कौन आ गया, फिर कृष्ण आ गए और वो सामने आके खड़े हो गए। अब वो क्या चाहते हैं, अब फिर से क्यों आए हैं, अभी इतना परेशान किया था, दोबारा चले आए, अब क्या चाहिए तुम्हें। राधा ने पूछा अब क्या चाहिए तुम्हें। फिर उनको डर लगा कि कहीं मेरी मटकी वटकी ना फोड़ दे, तो मटकी उठा के रख दी। अब पूछा क्यों आए हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो जो दूसरा अंतरा है हमारी ठुमरी का, मांगत दान यौवन को डगर में। कृष्ण है, राधा को छेड़ते हैं, प्रेम करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे पास बैठो, थोड़ा मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करो, थोड़ा अपना हाथ दो, मैं पकड़ूं तुम्हारे हाथ को, थोड़ा मेरी बांसुरी सुनो। तो वो जो प्रेमी युगल कर सकते हैं, उसके लिए कृष्ण उनको वहीं रास्ते में रोक देते हैं। ठीक है, तो इस भाव को करेंगे पहले, उसके बाद करें या इसके साथ में ही कंटिन्यूटी में करें, उतना आप दिखाएंगे पहले, मुझे उतना दिखा दीजिए। चलिए, वो लेने से, जहाँ से हम लोग वो ले रहे हैं और वहाँ से कृष्ण तक आने तक, और अभी कृष्ण मैं ही बन जाऊंगी आप लोगों का, इसलिए समझ के करिएगा ज़रा। धा धिन धिन, ता धिन धिन, धा धिन धिन, ता धिन धिन, धा धिन धिन, ता धिन। मटकी उठाई, रखी, ता धिन धिन, बंद किया, ता धिन धिन, धा धिन धिन, 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 ता धिन। यहाँ सामने आके खड़े हो गए। ठीक है, और कह रहे हैं ऐसे तो नहीं जाने दूंगा तुमको राधा। छेड़ने लगे तो कैसे, अब आपके क्या रिएक्शन होंगे। कृष्ण वापस से, कृष्ण दोबारा से आ गया आपके सामने। ठीक है, तो जब कृष्ण दोबारा से आ गया तो अब आपके जो रिएक्शन होंगे वो दिखाइए। अब वो कह रहा है तुम्हें तो राधा ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो फिर वो डर जाएंगी, अपनी मटकी को उठा के रखेंगी पहले नीचे। मांगत
दान यौवन को डगर में, इसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मुझे लगता है समझ में आ गया। अब जब कृष्ण सामने आ गए, उन्होंने, राधा ने अपनी मटकी रखी, उन्होंने पूछा अब क्या चाहिए तुम्हें? मांगत दान यौवन को, और वो भी डगर में। अच्छा बताऊं तुम्हें, अभी मैं तुम्हारी किसी बातों में नहीं आने वाली, चलो जाओ यहाँ से। मांगत दान, अच्छा बस एक बार तुम्हारी बात सुनूंगी, क्या चाहते हो? मांगत दान, क्योंकि वो खुद जो राधा हैं वो कृष्ण से खुद ही मोहित रहती हैं, तो बैठ गई। तो क्या चाहते हो तुम बताओ? मेरा हाथ पकड़ना है, पर देखो वो गोपी भी देख रही है, वो भी देख रही है, मैं तो अभी मैं ये नहीं कर सकती। फिर उसको मनाते हैं, अच्छा ठीक है बस एक बार हाथ पकड़ने दूंगी। तो धीरे से कैसे कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उसे अपने पास लाए, धीरे धीरे से चूमा, और कैसे राधा शर्मा गई। तुम बहुत शैतानी कर रहे हो, अच्छा सुनो मुझे अपनी बांसुरी सुनाओ। तो वो कैसे राधा उनसे कहती हैं कि मुझे अपनी बांसुरी सुनाओ, तो मैं बैठ जाऊंगी, फिर मैं नहीं जाऊंगी, अपनी बांसुरी सुनाओ। तो कृष्ण जो है वो उनको, राधा को बांसुरी सुनाने लगते हैं, ठीक है। ये उसकी स्टोरी है। अब इसको एक बार करें हम लोग, फिर से करें, चलिए वहाँ से करते हैं जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, और मांगत दान की पूरी स्टोरी शुरू हो रही है। धा धिन धिन ता धिन धिन धा धिन, खोला, मटकी उठाई, बंद किया, कुंडी लगाई और चल दी राधा। ता धिन धिन धा धिन धिन ता धिन धिन धा धिन धिन ता धिन धिन धा। अचानक से कृष्ण सामने। मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत, दोनों तरफ देखा, दान यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में। बस एक बार मुझे अपनी बांसुरी सुनाओ। मांगत दान, इधर कृष्ण है, ठीक है, यहाँ राधा। देखिए कथक में ये बहुत ही खूबसूरती होती है कि हम किसी भी तरीके से कभी भी चरित्र का परिवर्तन कर सकते। अभी ये राधा थी, ये कृष्ण है। अब वो उन्होंने कहा राधा से कि तुम्हें मैं अपनी बांसुरी ज़रूर सुनाऊंगा। मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत। पलट के फिर से राधा, और राधा उनकी बांसुरी में ऐसी खो गई कि वो भूल ही गई कि वो किस लिए जा रही थी, कहाँ जा रही थी, और उसी बांसुरी की धुन में अपने आप को भुला बैठी। कुछ क्षणों के लिए भूल ही गई और धीरे से कृष्ण के कंधे पे अपने सर को रख लिया। मांगत दान यौवन को डगर में। फिर अचानक से याद आया, इतनी शाम हो गई, बाप रे, सूरज भी चला गया और अब तो चांद भी निकलने वाला है। हे भगवान, मेरा क्या होगा? इस कृष्ण के चक्कर में तो मैं पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगी, ऐसा उनका भाव है। जब वो उस वक्त तो वो खो गई थी, कृष्ण में मगन हो गई थी, मोहित हो गई थी। लेकिन जब उन्हें याद आया कि वो किस कार्य के लिए निकली थी, वो निकली थी पानी भरने के लिए, जल भरने के लिए। घर पर माँ भी इंतज़ार करी, जैसे तुम लोग निकलते हो ना, लेने स्कूटी से कुछ जाते हो और उसके बाद 3 घंटे तक पता नहीं चलता है। तो पता नहीं, हो सकता है कृष्ण से मिलने लगो, ये तो मुझे भी नहीं पता लेकिन ऐसा ही कुछ उस वक्त भी होता होगा कि राधा जी गई तो थी पानी भरने, लेकिन कृष्ण के प्रेम में ऐसी डूबी
उनकी बांसुरी में ऐसी डूबी कि उनको याद ही सुध ही नहीं रही कि कब शाम होने को आ गई। तो फिर उनको याद आया, फिर उन्होंने कहा निकले। अब वहीं से कंटिन्यू होगा आगे, लेकिन हम पहले अभी आप लोगों से इतना देखेंगे कि कौन हमें सबसे अच्छा दिखा रहा है। चलो एक बार यहाँ तक का फिर से मुझे आप लोग दिखाइए, जहाँ से पूरा मांगत दान अभी जो मैंने डेवलप भाव दिखाया है वो मैं देखूंगी कौन सबसे अच्छा कर रहा है वहाँ से। चलिए, जहाँ से मटकी उठाई जाएगी, धा धिन धिन ता धिन धिन धा धिन धिन ता धिन धा धिन धिन ता धिन धिन धा धिन धिन ता धिन धा धिन धिन ता धिन धिन धा धिन धिन ता धिन धिन धा धिन धिन ता धिन धिन धा धिन धिन ता। मांगत दान यौवन को डगर में, 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 यौवन को डगर में, मांगत दान 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 यौवन को डगर में, यौवन को डगर में, यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में, मांगत दान यौवन को डगर में। बहुत सुंदर। सबने अपने अपने तरीके से उसको बरतने की कोशिश करी और भाव को एलोबरेट करने की, क्योंकि मैंने जैसा कि कहा कि भाव ऐसी चीज़ नहीं होती है जो हम एक जैसी कर सकते हैं। ये कोई कोरियोग्राफी नहीं होती है, ये आपकी इनर फीलिंग्स होती हैं कि हम उसको कितना डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ तक देखा आपने कि राधा कृष्ण का जो एक मर्म, एक प्रेम, और कैसे राधा डूब गई। अब उसके बाद जब राधा को ये होश आया कि सुबह होने वाली है या शाम होने वाली है, पता नहीं मैं कब आई थी और देखो शाम होने वाली है और अभी तक मुझे ये जाने ही नहीं दे रहा है, इसकी बांसुरी ने मुझे ऐसा बांधा है, तो उनको फिर से याद आता है। और फिर से उन्हें याद आता है तो वो क्या करती हैं, वो क्या कहेंगी, निकले परखे वो पिया प्यारे, बिंदा कहे ना माने ये मोहन। ये मोहन जो है किसी की सुनता ही नहीं है। लाख जतन समझाई, मैंने कितनी बार जतन किया, कितनी बार इसे समझाया, तब भी नहीं समझता है। तो अंत में जब उन्हें फिर गुस्सा आएगी तो वो क्या करेंगी, वो रस्सी वस्सी लेके उनका हाथ वाथ बांध देती हैं। ठीक है, तो चलिए इस भाव को करने की कोशिश करते हैं। अंत हम लोगों ने किया था जो बैठने से जब वो सुनते सुनते बेसुध हो जाती हैं, वहां से लेते हैं। मांगत दान यौवन को डगर में। शाम हो गई और मैं यहीं पे बैठी हूँ, मुझे तो पानी भरने जाना था। तुम ना कान्हा, तुम्हारी वजह से ना मेरे पूरे गांव में बदनामी हो जाएगी। मांगत दान यौवन को डगर में, मांग, अब मुझे परेशान मत करना, मांगत। तब तक फिर से वो पकड़ लेते हैं उनका हाथ, और ये जो आपकी मटकी है उसको लेके 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 फिर से छीनते हैं। फिर वो कहते हैं, राधा कहेंगी, निकले परखे वो पिया प्यारे, निकले परखे
वो पिया प्यारे बिंदा कहें ना माने ये मोहन, बिंदा कहें ना माने ये मोहन, लाख जतन समझाई। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। तुम्हारा तो कुछ ना कुछ इलाज मुझे करना ही पड़ेगा। और उधर से एक रस्सी उठाई, लाख जतन आई राधा और उनका हाथ ऐसे करके बांध दिया। अब तुम यहीं बैठे रहो, अब तुम मुझे छेड़ नहीं पाओगे, मैं चली। लाख जतन समझा। फिर देखा राधा ने कृष्ण की तरफ, मासूम सा चेहरा, हमेशा इतने प्यारे भोले बन जाते हैं जैसे कुछ किया ही नहीं। लाख हंसती हैं, जतन समझा। और यहाँ कौन है? वो कान्हा है जो बंधा हुआ है। वो बहुत प्यार से उधर देखता है और कहता है सॉरी, माफ कर दो, सॉरी। कैसे क्षमा मांग रहा है। अब ऐसे प्यारे भोले से चेहरे पे तो कोई भी कुर्बान ही हो जाएगा। कहता अच्छा मैं उठक बैठक भी लगा लूँगा। फिर वैसे ही खड़े होते और फिर लाख जतन समझाई। अब तो जाने दो प्लीज़ प्लीज़ राधा। अब इधर से राधा जब उनको ऐसे देखेंगी तो वो कैसे मोहित ना हो जाएंगी और कैसे उनके पास ना चली जाएंगी। पहले उन्हें प्रेम देंगी, फिर अपनी आँखों का काजल भी उन्हें लगा देंगी और फिर जल्दी से वापस रस्सी को खोलेंगी और फिर कहेंगी अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जिसको जो कहना है वो कहे, मैं तो तुम्हारे पास ही रहूंगी कान्हा। लाख जतन समझाई, हटो छेड़ो ना। ठीक है, ओके। अब इस ठुमरी को जो जैसे हमने अभी सीखा है एलोबरेट फॉर्म में, उसको फिर से आप लोग वहाँ तक जहाँ से उनको बांधना है और कैसे वो मनाते हैं, कैसे कृष्ण और राधा की छेड़ होती है, उसको एक बार और जल्दी से दिखा दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहाँ से लेंगे? शाम हो गई, वहाँ से सेकंड सेगमेंट। लाख जतन समझाई, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो छेड़ो ना कन्हाई, हटो छेड़ो ना। फिर से उन्होंने पीछे से पकड़ना शुरू किया, ये और फिर उन्होंने अपना घड़ा रखा और फिर घूम कर आई। निक परखे वो पिया प्यारे, निकले परखे वो पिया प्यारे, बिंदा कहे न माने ये मोहन, बिंदा कहे न माने ये मोहन, लाख जतन समझाई, लाख जतन समझाई, लाख जतन समझाई, लाख जतन समझाई, हो लाख जतन समझाई, हटो छेड़ो ना कन्हाई, 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 हटो छेड़ो ना
कन्हाई हटो छेड़ो ना, 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 कन्हाई। वेरी गुड। तो आज हम लोगों ने ठुमरी क्या होती है, ठुमरी का रंग क्या होता है, और ऐसी अनगिनत ठुमरियाँ हैं। पंडित बिंदादीन महाराज जी की रचनाएं, अच्छन महाराज जी की रचनाएं, शंभू महाराज जी की रचनाएं, ऐसी हजारों ठुमरियाँ हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को अलग अलग स्वरूप से दिखाती हैं। ये एक बहुत पुरानी ठुमरी थी जिसको मैंने अपने रंग से, अपने अंग से और अपनी परिकल्पना से कोरियोग्राफ किया था, और आज मैंने आप सभी को, अपने सब शिष्यों को सिखाने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है जो भी लोग इससे जुड़ेंगे और सीखना चाहेंगे तो ऐसे ही कई सारी ठुमरियाँ धीरे धीरे हम लोग आपको सिखाएंगे और आगे बढ़ाएंगे इस कथक के पथ पर, और आगे आने वाले कथक कनेक्ट में हम लोग सब जल्दी जल्दी जुड़ेंगे और इसी तरीके से कथक के इन प्यारे प्यारे भावों को सीखते रहेंगे। धन्यवाद।